आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी मिठास भरी रेसिपी जो मेरी बचपन की यादों से जुड़ी है। माँ के हाथों से बने हुए पुए। ये वही पुए हैं जो हर तीज पर माँ बड़े प्यार से बनाती थी। और इस रेसिपी में मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया है, ना ही कोई झटपट तरीका। बस पूरी उसी तरह से कोशिश की है जिस तरह से माँ बनाती थी। तो चलिए आज बनाते हम ये मिठास भरी रेसिपी। बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी है, जिस तरह सालों साल से हमारे घर पर बनती चली आ रही है। तो सबसे पहले हम गेहूं का आटा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। अब ये मैंने इसमें 2 चम्मच मैंने डाल ली है सूजी। तो ये बारीक वाली सूजी है, मोटी वाली सूजी का यूज़ ना करें। इसको क्रिस्पी करने के लिए यहाँ पर मैंने सूजी डाली है। अब इसमें डाल दिए 1 टेबल स्पून इलायची। तो बारीक पिसी हुई इलायची है, इलायची पाउडर का यूज़ किया है मैंने। आप चाहें तो कूट कर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर डाल दिया मैंने 1 कप चीनी। तो अब चीनी आपको जितनी मिठास पसंद हो आप उतनी ले सकते हो। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को, ड्राई इंग्रेडिएंट को हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर वाला दूध लिया है, ना ये गर्म है ना ये ठंडा है, सिर्फ रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध है। तो यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है। अब इसे हाथों से मिक्स करें, आप विस्कर से ना मिक्स करें। पहले ऐसे हाथों से मिक्स किया जाता था ताकि इसमें कोई गांठें नहीं रहे। इसको थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आप मिक्स करें तो इसमें कोई गांठें नहीं रहेगी और एकदम लम्प फ्री ये बैटर बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसको रनी कंसिस्टेंसी में रखना है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैंने दूध मिक्स करते गई और हाथों से अच्छे से फेंट लिया। तो आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से फेंटिएगा। यहाँ पर बिल्कुल मैंने ट्रेडिशनल तरीके से ही मिक्स किया है। पहले कहाँ विस्कर चलते थे, हाथों से ही सारी चीज़ें मिक्स होती थी। मैंने बिल्कुल उसी तरीके से हाथों से ही मिक्स किया है। और अगर आप चाहें तो विस्कर का यूज़ कर सकते हो, बट मैंने आज बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाया है इसे। और बिल्कुल उसी तरीके से ही, बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगी। इस बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं लूँगी। जिस तरीके से माँ बनाया करती थी बिल्कुल वैसे ही बताऊंगी आपको इस रेसिपी को। बचपन में हम इस पुए को बहुत खाते थे। बचपन में तीज त्यौहार पर, हरियाली तीज पर माँ स्पेशल बनाया करती थी। तो आज मैं वही माँ की ये रेसिपी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से बैटर को हमें रनी कंसिस्टेंसी में करना है। ये देखिए एकदम फ्लफ़ी हो गया। हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई गांठ या लम्प्स नहीं रहे। ये लम्प फ्री बैटर बनकर तैयार हो गया। ये देखिए बिल्कुल फ्लफ़ी दिख रहा होगा आपको, एकदम रनी कंसिस्टेंसी में। तो इतना ही हमको बैटर को पतला रखना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा और इससे ज़्यादा पतला नहीं रखना है। ये देखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बिल्कुल इतना ही रखना है। अब यहाँ पर इसको साइड में रख देंगे थोड़ी देर तक ताकि सूजी फूल जाए। तब तक हम थोड़े से नट्स कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये गिरी लिया है, इसको नारियल, सूखा वाला नारियल लिया है। इसको गड़ी भी बोला जाता है, गिरी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको लंबा लंबा इस तरीके से चॉप में कट कर लिया है। तो यहाँ पर इसके थोड़े लंबे लंबे पीसेस में कट करेंगे, फिर इसको बारीक कट कर लेंगे। इसको हमें थोड़ा बारीक ही कट करके डालना है। इसको मोटा मोटा नहीं डालिएगा, बिल्कुल बारीक बारीक कट करके डालिएगा, ताकि इससे क्या होगा ना, जो हमारे पुए फूलने में दिक्कत नहीं आएगी। तो पुए अच्छे से फूलेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया और थोड़े से मैंने काजू भी कट कर लिए। आप चाहें तो और भी जो ड्राई फ्रूट आप लेना चाहें आप ले सकते हो, बट मैंने आज इतने ही ड्राई फ्रूट का ऐड किए हैं इसमें। आप चाहें तो इसमें बादाम, पिस्ता, जो आपका मनपसंद ड्राई फ्रूट हो आप इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पर सारे ही ड्राई फ्रूट को हमें बारीक कट करके डालना है। तो आप यहाँ पर अच्छे से फिर से बैटर को इस तरीके से फेंट लें। अब यहाँ मैंने चम्मच से फेंटा है, करछी से, बड़ी वाली चमचे से फेंट लिया है। इसको अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें कोई लम्प्स नहीं रहे, क्योंकि ये गेहूं का आटा है, थोड़ी देर बाद थिक भी हो जाता है। इसमें हमने सूजी भी डाली है। तो यहाँ पर अच्छे से फेंट लें। अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और कढ़ाई में मैंने घी डाला है। आप चाहें तो ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी टेस्ट अच्छा आएगा। बट मैं आज इसे घी में बना रही हूँ, जिस तरीके से पूरा माँ बनाती थी उसी तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें घी डाल दिया है। घी को अच्छा सा गर्म करना है। घी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी गैस की फ्लेम को हमें तेज़ ही रखना है और फिर डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम कर देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पुआ मैंने डाल दिया है और अब इसमें घी इसको इस तरीके से उछालते हुए, अगर आप ऑयल में फ्राई कर रहे हैं तो ऑयल को इस तरीके से उछाल लीजिएगा, अगर घी में कर रहे हैं तो घी को इस तरीके से उछाल लीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से उछालते हुए पलटे से, और आप इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद ही पलटिएगा। पहले कच्चेपन में नहीं पलटिएगा, नहीं तो इसमें होल हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए इसकी किनारियों में और आप पलट दीजिएगा। अब इसको सिम आंच पर हल्के से
पलटते हुए आप निकाल लीजिएगा। तो फर्स्ट पेज मैंने निकाल कर देखा था, चेक किया था कि ये परफेक्ट बना कि नहीं। अब मैं आपको सेकंड वाला बनाकर बता रही हूँ। तो ये देखिए, ये गुब्बारे की तरह फूल जाएगा, जिस तरीके की हमारी पूड़ियाँ फूल जाती ना, उसी तरीके से फूल जाएगा। और ये फटाफट फूल कर, ये देखिए गुब्बारे की तरह फूल जाता है, बिल्कुल पूरियों की तरह फूल जाएगा। और इसको हमको अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम रखें ताकि ये अंदर तक से अच्छे से सिक जाए। और यहाँ पर इसका कलर कितना औसम आया है, और बिल्कुल इस तरीके से कलर आ जाए इसमें, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएगा और ये खाने में इतना टेस्टी बनता है ना कि इसे आप गर्मा गर्म खाइए या बिल्कुल ठंडा करके खाइए, ये दोनों ही तरीके से बहुत टेस्टी लगता है। तो हमारे यहाँ ये ट्रेडिशनल रेसिपी है। मालपुए और पुए में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये पुए हैं और मालपुए में हल्की सी जाली आती है और वो जालीदार बनते हैं। तो ये पुए इसी तरीके से बनाए जाते हैं और हमारे यहाँ स्पेशल तीज पर इसे बनाया जाता है और इसी से भोलेनाथ की पूजा की जाती है और इन्हीं का भोग लगाया जाता है। तो स्पेशल ये हरियाली तीज पर मेरे यहाँ बनाए जाते थे और स्पेशल माँ बहुत टेस्टी बनाती थी ये पुए। तो आज माँ के द्वारा बनाए हुए पुए को मैंने आज रिप्रेजेंट किया है। उस तरीके से क्या पता बने हैं कि नहीं, बट माँ के हाथों का स्वाद तो हम वैसा नहीं ला सकते, बट आज मैंने पूरी कोशिश की है कि उसी तरीके से बनाए हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल। ये रेसिपी हमारे यहाँ स्पेशल हर साल तीज पर बनाई जाती है और इसे इसी तरीके से बनाते हैं। तो कैसी लगी आज की ये ट्रेडिशनल रेसिपी? है ना ऑथेंटिक, ट्रेडिशनल, मज़ेदार, मिठास से भरी रेसिपी। तो आप पुए और मालपुए में कंफ्यूज मत होइएगा, ये पुए हैं और ये इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये पुए की रेसिपी? बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा और एक बार इस पुए की रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको दबाते हुए इसका सारा घी निकाल दिया है, क्योंकि ये हल्का से घी में ऑब्ज़ॉर्व होते हैं। और इसमें मैंने यहाँ पर ये देखिए दबाते हुए सारा घी निकाल दिया है और इस तरीके से छन्नी पर इनको फैला दिया है। जो एक्स्ट्रा घी होगा ना वो सारा निकल जाएगा। वैसे तो हमने दबा कर सारा घी निकाल लिया है, तो आप इसे इस तरीके से छन्नी पर फैला कर रखें। ये खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो आज की ये मिठास भरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूलिएगा कैसी लगी आपको आज की ये ट्रेडिशनल रेसिपी। तो है ना मज़ेदार? आपको मैं इसे तोड़ कर भी बताऊंगी, अंदर तक एकदम जूसी और जालीदार बनकर तैयार होती है। तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।